Hi, hello, and welcome back to the channel. This is Akshay. Welcome to the show ATS Hindi, Akshay Tambe Hindi. आज जिस वीडियो को हम लोग देखने वाले हैं उस वीडियो का नाम है द 3 हिमालयन हॉरर स्टोरीज़। ये TRS द रणवीर शो, रणवीर आलूवालिया जी जिनका चैनल है TRS क्लिप, उनके पॉडकास्ट में से ये कुछ वीडियो है। ये कुछ एक्सपर्ट्स है, कुछ ट्रैवल एक्सपर्ट है, हिमालयन ट्रैवल एक्सपर्ट है एक बंदा, एक फ़ोटोग्राफ़र है, वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र है, ट्रैवल करने वाले बंदे हैं। इन्होंने अपने रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंसेस ख़ास करके हिमालय के बारे में हमारे साथ यहाँ पे शेयर किए हैं। इसका ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो इनके वीडियोस को, क्योंकि और भी लोगों तक पहुँच सके। और हमारा वीडियो भी अच्छा लगे तो लाइक करो हमारे वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करो चैनल को। यार, मोर देन 80% पीपल आर वॉचिंग माई चैनल बट नॉट सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। अगर कुछ गलत हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर आप मुझे ईमेल करके या हमारे सोशल मीडिया पे मुझे कांटेक्ट करके बता सकते हो। सोशल मीडिया के लिंक्स और ईमेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। बात करें हॉरर चीज़ों के बारे में, इस वीडियो को तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन ये अलग टॉपिक है। हमने बहुत सी हॉरर स्टोरी सुनी होगी, कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो जहाँ तक मेरी बात है तो मैं कहीं पे भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद इन चीज़ों को क्या मैं मानता हूँ तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं यही बोलूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं किया है। आई हैवंट एक्सपीरियंस इट, लेकिन इनको मैं पूरी तरीके से डिनाई भी नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनके पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने अपने हॉरर एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए, मेरे साथ शेयर किए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि उन्होंने भूत देखा है, बट कुछ एबनॉर्मल या पैरानॉर्मल बोल सकते हैं उनको एक्टिविटी उन्होंने एक्सपीरियंस की, तो उन्होंने भी शेयर किए। उसी से रिलेटेड ये वीडियोज़ है। चल के देखते हैं, एक एक स्टोरी ये लोग कवर करेंगे, एक एक स्टोरी पे हम लोग सुन के बात करेंगे क्या है कैसा है। तो शुरू करते हैं इसको। इसकी ओरिजिनल लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। मानव जाति को हमेशा ये लगता है कि हमें सब कुछ पता है, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें बहुत कम पता है। एक्चुअली जैसे कि भूत, प्रेत, आत्मा या हिमालयन येटी। भूत प्रेत आत्मा एक अलग टॉपिक है, हिमालयन येटी भी अलग टॉपिक है। आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे मैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं इसमें इन्होंने क्या कवर किया है और क्या क्या स्टोरीज इन्होंने बताई है। हिमालयन येटी के बारे में बाद में बातें करेंगे, पहले सिर्फ हिमालयाज़ के बारे में बात करते हैं। दुनिया का एक ऐसा हिस्सा जो बहुत कम एक्सप्लोर किया गया है। एक्चुअल में हिमालय बहुत बड़ा है। ना ही चाइनीज़ फौज, ना ही पश्चिमी फौज, ना ही ब्रिटिशर्स हिमालयाज़ को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर पाए। हमें ये भी नहीं पता कि क्या भारतीय समाज ने पूरी तरह से हिमालयाज़ को एक्सप्लोर किया है या नहीं। लोग कहते हैं कि एटलीस्ट 50% ऑफ द हिमालयाज़ इज़ अनएक्सप्लोर्ड। तो ये सोचो कि हिमालयाज़ के अंदर कितने सीक्रेट्स बसी हुई हैं, कितनी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, कितने छिपे हुए जानवर, कितनी छिपी हुई कहानियाँ। आज के व्लॉग में ऐसी ही कुछ छिपी हुई हिमालय की कहानियाँ, जहाँ हम थोड़े से अजीब और करीब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ऑकल्ट जो है अंग्रेजी में मनीष पांडे, जो है आई थिंक ये फोटोग्राफर है, बहुत प्रचलित हो गया। देखिए, भूत का सरल शब्द यह है कि जो पास्ट में था, मतलब है। 2 दिन पहले आपने मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई थी ऑडियंस और मेरे भाइयों के साथ। ये हिमालयन ट्रैवल एक्सपर्ट है। तो ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, दिस वाज लाइक 12-13 साल पहले की बात है, जब मैं बद्रीनाथ से वापस आ रहा था। हम 4 दोस्त थे। तो हम लोग जब चोपता से आगे निकले तो मैं काफ़ी देर से देख रहा था, एक गाड़ी मेरे से आगे चल रही थी, बलिनो नंबर थी वो। तो गाड़ी मेरे से लगभग 200-300 मीटर आगे चल रही थी। तो एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर एक टर्न के बाद अप्रॉक्सीमेटली 1 या 1.5 किलोमीटर की सीधी रोड थी। सो दैट इज़ अ रेयर साइट इन हिमालयाज। वो मेरे आगे गाड़ी मुड़ी, मैंने उसके पीछे गाड़ी मोड़ी, लेकिन आगे जाकर जैसे ही मैंने देखी तो गाड़ी मुझे वो पूरे 1.5 किलोमीटर के स्ट्रेच में सीधा विजिबल स्ट्रेच था, वो गाड़ी दिखी नहीं मुझे कहीं पर भी। तो थोड़ी देर बाद मुझे वो गाड़ी अपने
रियर व्यू मिरर में पीछे दिखी। ठीक है, गाड़ी का जो हो गया। सेंटर का रियर मिरर मैं होता है वहाँ से उसमें। थोड़ा सा और आगे निकला तो अगले 2 मोड़ के बाद मुझे वो गाड़ी फिर आगे दिखी अपने। अभी ठीक है, अब ऐसा 2-3 बार जब हुआ तो मैंने सोचा, मैंने कहा देखो तो सही चक्कर क्या है। मैंने गाड़ी साइड में रोक दी। उसके बाद जब गाड़ी मैं दोबारा बैठने लगा तो वो गाड़ी मेरे फिर पीछे से आ रही है गाड़ी। तो मैंने कहा गाड़ी को रोकूंगा और रोक करके देखना है मैंने कि इसमें है क्या, पंगा क्या है। तो गाड़ी आई, मैंने उसको हाथ दिया यूँ दूर से। अब जब गाड़ी का शीशा उतरा उसमें से तो मुझे 2 बंदे उसमें दिखे, लेकिन अगला वाला जो बंदा था, जो मुझे जो बेसिकली फील हुआ कि वो कुछ अनकॉन्शियस सा था या ही वॉज नॉट इन हिज सेंसेस। ओके। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप ऐसे कैसे करें? तो उन्होंने कोई खास जवाब नहीं था, कह रहे आप चलिए, अब हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो गाड़ी चला रहा था बंदा, लेकिन मैं दूसरे बंदे से देखा 2 मुझे उसके साथ कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई। अब ये बात आई गई हो गई, ख़त्म हो गई वहीं पर बात। तो जब हम चमोली पहुँचे तो बोलता है तूने उस बेचारे आदमी को ऐसे ही डरा दिया। मैं कहा मैं तो दोनों को मारता, सालों को निकाल के दोनों को मारता, मेरे गाड़ी में तो एक ही आदमी था। मैंने कहा क्या? तुम पागल हो गए हो। 1 सेकेंड, उसने 2 बंदों को देखा था गाड़ी में, उसके दोस्त कह रहे गाड़ी में एक ही बंदा था। ओके, पहले सुन लेते हैं पूरा क्या है। 2 आदमी बैठे हुए थे गाड़ी में। तो वो लोग आज भी उस बात को बोलते हैं कि उस गाड़ी में जो है एक ही बंदा था जो चला रहा था। मैं आज भी उस बात को बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे 100% यकीन था कि उस गाड़ी में 2 ही बंदे थे। ओके, ये फर्स्ट स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अभी सेकंड स्टोरी शुरू है, हम लोग एक एक कवर करेंगे। फिर बात करूँ इस स्टोरी की तो यार सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। एक्चुअली ही इज़ अ हिमालयन ट्रैवल एक्सपर्ट, आहूजा जी। और वो कह रहे कि 10-12 साल पहले की ये स्टोरी है कि दे वर ट्रैवलिंग विद अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स एंड उनके दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे थे हिमालय में, बद्रीनाथ से कहीं पे जा रहे थे। तो उनके पीछे एक गाड़ी चल रही थी। बाद में वो गाड़ी आगे आ गई, आगे जाके टर्न आया और जब ये उस टर्न पे पहुँचे तो आगे वो गाड़ी नहीं थी, क्योंकि उसके आगे स्ट्रेट रास्ता था 1-1.5 किलोमीटर का, वो कह रहे। लेकिन गाड़ी उनको नहीं दिखाई दी। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी उनको उनके पीछे दिखाई दी। जो हमारा गाड़ी का मिरर होता है, रियर मिरर जो सामने होता है, उसमें उनको उसकी लाइट्स पीछे दिखाई दी। बाद में थोड़ी देर बाद वो गाड़ी उनको फिर से आगे दिखाई दी। तो ये वियर्ड चीज़ थी। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हो सकती है। जहाँ तक हम एनालिटिक्स में अपना एनालिटिक्स बताओ, देखो मैं इनको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है वो गाड़ी टर्न लेके कहीं पे रुकी हो, आपको दिखी नहीं हो, क्योंकि रात को जब हम मैं भी काफ़ी ट्रैवल करता हूँ, रात को ट्रैवल करते हुए कभी कभार गाड़ी साइड में रुकी तो हमारा ध्यान नहीं होता, क्योंकि हम लोग अपने इसमें होते हैं, ट्रैवल की इसमें होते हैं, डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है। और ख़ास करके ऐसी जगह है जहाँ पे आजू बाजू में कुछ नहीं हो, तो शायद आपको दिखी नहीं हो, बाद में वो गाड़ी आपको पीछे दिखी हो, फिर या तो फिर वो गाड़ी आगे निकल गई हो, या कोई और गाड़ी हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी वियर्ड चीज़ है। उसके बाद वो रोकते हैं गाड़ी, और वो अपनी गाड़ी रोक के उनको भी रोकते हैं और उनसे बात करते हैं। वो बोल रहे एक बंदा उसमें से थोड़ा सा अनकॉन्शियस था, तो उसमें से ड्राइवर से उन्होंने बात की, एक इंसान से उन्होंने बात की और कि आप क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा सॉरी कुछ नहीं, आप चलो, अब हम आपके पीछे नहीं आएंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे, और निकल गए। तो उसका दोस्त वो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद उनके दोस्त बोल रहे थे तूने तो उस आदमी को डरा ही दिया था। तो बोला यार मैं तो दोनों को मार देता। तो 2 आदमी, उसके दोस्त बोल रहे गाड़ी में एक ही बंदा था, और वो बोल रहे वो एक वो दिन है और एक आज का दिन है। वो कह रहे कि वो डिनाई कर रहे कि गाड़ी में 2 बंदे थे, और मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, गाड़ी में 2 ही बंदे थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इसमें भी ये हो सकता है कि उन्होंने, जो गाड़ी में बैठे थे बंदे, उन्होंने शायद देखा नहीं होगा दूसरे बंदे को, या जब इनके साथ ये शुरू हुआ था, गाड़ी दिखी नहीं दिखी, पीछे दिखी, तब इनको ऑलरेडी पता चला था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वो उस सेंसेस में उतरे और शायद उनको वो उसमें दिखाए, या इमेजिनरी कुछ हुआ होगा। मैं जज नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ इसकी। आप बताएं आपको क्या लगता है पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है। लेकिन ये वियर्ड है, ये एक अजीब है,
एक हॉरर किस्म का ही ये स्टोरी है। इन चीज़ों को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसको प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन इसको डिनाई भी नहीं कर सकते। ये एक्सपर्ट है, ये कोई आम इंसान नहीं है, ट्रैवल करने वाला इंसान है, ठीक है, इनकी स्टोरी है। लेट्स मूव टू द सेकेंड स्टोरी, फिर देखते हैं हमारे साथ कुछ कनेक्ट होता है या नहीं होता है। हमने कुछ स्टोरी सुनी है, उससे कोई रिलेट करता है या नहीं करता है, आगे की स्टोरीज़ में हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ। हम गाड़ी लेके जा रहे थे, तो हम लोग सलीम वहाँ से मोहम्मद। जलंधर की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में एक Okay. स्टेशन आता है लठियानी करके, तो वहाँ पे ये हुआ था। तो वहाँ पे वो उसने हाथ दिया, नहीं मतलब उन्हें लिफ्ट चाहिए थी। लिफ्ट चाहिए थी, क्योंकि उस टाइम बसेज इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, तो लोग ट्रक वालों से लिफ्ट ले लेते थे, तो इसलिए उसने लिफ्ट के लिए वो गाड़ी में आई थी। तब मैंने उसको देखा। चेहरा याद है उनका? हाँ, चेहरा नॉर्मल तो जैसे लड़की को लिफ्ट लेडीज होती है, सेम वैसे था। जालंधर तो के जैसे आसपास उसने कोई- हाथ दिया, लिफ्ट मांगा, हमने उसको लिफ्ट दिया। जब वो गाड़ी के अंदर आ गई, तो जो मेरे उस्ताद थे, तो वो सिगरेट जला रहे थे, तो वो लेडीज़ थी, तो उन्होंने सिगरेट बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए कि अब वो बैठ गई अंदर। लेकिन जब उनकी नज़र उसके पाँव की तरफ गई, तो उसके पाँव उल्टे थे, तो उन्होंने एकदम से What? जैसे माचिस की जलाई, तो वो एकदम खिड़की से बाहर भागी और वो ऐसा करते हुए चिल्लाते हुए गई कि मैं जल गई जल गई जल गई। तो ये उस कैसे टाइम हो सकता है यार? मतलब वो खुद मैंने अपनी आंखों से देखा था, फिर गायब हो गई, मतलब दिखी ही नहीं ओके उसके बाद। ओके, तीसरी स्टोरी शुरू हुई है। ये एक सेकंड स्टोरी है भाई। ये चीज़ें तो हमने कई बार सुनी है मतलब हमारी दादी से सुनी है या बहुत सारे लोगों से सुना है, या फिल्मों में भी हम लोग ने देखा है। कहते हैं कि यार भूत जो होते हैं उनके पैर उल्टे होते हैं। तो इससे इनके जलंधर के आसपास कहीं वो रात को ट्रैवल करे थे वो और उनके उस्ताद, तो उन्होंने एक लड़की को लिफ्ट दी हाईवे पे। वो गाड़ी में बैठी तो उन्होंने देखा कि उसके पैर उल्टे थे, और उनके उस्ताद ने जब माचिस जलाई तो वो खिड़की में से कूद गई कि मैं जल गई जल गई जल गई। यार ये सुनने में तो मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है, लेकिन पता नहीं, ये कह रहे हैं कि इन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया, इन्होंने किसी से सुना नहीं है, बट ये कहानी हमने सुना है। लेकिन ये थोड़ा फेक लग रहा है, बट वटेवर, हो सकता है इनका एक्सपीरियंस है। मैं डिनाई नहीं कर रहा इन चीज़ों को, लेकिन अब ये भूत देखने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा देखा, बट इट वाज वियर्ड एक्सपीरियंस। उनके दोस्तों ने नहीं देखा था। वो भूत नहीं बोले थे गाड़ी में 2 बंदे थे, उनके दोस्त बोल रहे 1 बंदे थे। तो उसमें कुछ तो अंडरस्टैंडिंग हम लोग समझ सकते हैं, कुछ तो उन्होंने देखा नहीं होगा उनके फ्रेंड्स ने, या इनकी कोई इमेजिनेशन हुई होगी उनकी फर्स्ट स्टोरी की। लेकिन इसमें तो यार ये क्लियर बोल रहे कि हमने उसको देखा, उसके पैर उल्टे थे, हमने माचिस जलाई तो वो बाहर निकल गई। तो मुश्किल है थोड़ा सा विश्वास करना, लेकिन ठीक है, इन्होंने एक्सपीरियंस किया है तो किया होगा। हमने आज तक नहीं किया, तो मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं डिनाई नहीं करना चाहूँगा इसको। आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ थर्ड स्टोरी। तीसरी स्टोरी में क्या होता है हम लोग सुनते हैं। एक बार की मैं आपको कहानी बताता हूँ कि खेती होती थी हमारे यहाँ, तो वहाँ से जानवर बहुत होते He is थे। a photographer. तो मैं, नाना जी, कभी मामा, हम लोग मचान पे बैठते थे, खेत में जो है वो वॉच टावर हाँ, जैसे वो है। खेती में रहता है तो कि वो कहते थे कि देखो रखवाली के लिए इनका वो भी बनाते हिस्सा हैं। है, इनको भी खाने देना चाहिए। एक दिन क्या हुआ, हमने देखा कि वाइल्ड बोर दौड़ते आ रहा है खेत के बीच में। Pig. अब ये कभी नहीं होता था, क्योंकि खेतों के बीच में डायरेक्ट कहाँ से पैदा थोड़ी हो जाएगा। अब खेत की ना अलग अलग सेक्शन होती है, तो एक सेक्शन में जब घुसा तो वाइल्ड बोर था, अगले सेक्शन में वो हिरण बन गया, अगले सेक्शन में आया तो वो बड़ा सा एक पक्षी बन गया, क्रेन जैसा। फिर वो Okay. जब हमारे मचान के पास आई तो वो औरत बन गई। यार ये भी सुनी हुई स्टोरी में बताता हूँ, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ किसी चीज़ से इसको, और बहुत क्लोज कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ, इनको फिनिश करने तो फिर मैं बताता और हूँ। मुझे नाना जी ने सिर्फ एक चीज कहा था कि तो आवाज मत कर। तो मैंने आवाज नहीं की, मैं चुपचाप बैठा, और वो मेरे आंखों के सामने वो जो औरत थी वो एक छोटी सी चूहिया बन गई, चूही। और वो खुद ब खुद जो चूहे का एक वो रखते थे हम, तो वो उसमें खुद आके बैठ गई। अब वो बैठी इसलिए बिकॉज वो नाना जी कर रहे थे अपना ध्यान, और नाना जी ने फिर उस चूहा को उठाया और वो पास में एक बैम्बू की एक छोटी सी जंगल टाइप थी, उसमें ले जाके छोड़ दिया। फिर मैं क्यूरियस ब्रेन, क्योंकि और मैं भी चीज़ें सीख रहा था उसके साथ, तो मैंने उनको पूछा कि क्या था, मुझे बताओ। तो फिर नाना जी ने मुझे कहा कि वो एक आत्मा थी जो हमारे Okay. खेत की रक्षा कर दी है। अच्छा, नाउ मैं और, फुल्ली कनेक्टेड, मैं बताता हूँ जब मैं कभी स्टोरी।
उसके सवालों के जवाब नहीं मिलते उसको, और जब कभी उसको ये लगता है कि नाना जी हैं तो वो कम्युनिकेट करने के लिए और आ जाती है। और ये जो उसने एनिमल्स के अलग अलग जो रूप बदले या हमें दिखा वो सिर्फ और सिर्फ अटेंशन सीकिंग के लिए था। ये सुनने में तो सिर्फ कहानी लगती है और इसको प्रूफ करने का कोई तरीका नहीं है मेरे पास, एग्जैक्टली लेकिन ये सच्ची घटना एग्जैक्टली है, मेरे साथ हुआ है। आई फील कि ओके आप ओके अभी ये लास्ट ये येटी के बारे में बात कर रहे हैं शायद, बट वेट ये थर्ड स्टोरी के मैं बारे में बात करना चाहूँगा। आई हैव कनेक्टेड, मैंने कनेक्शन महसूस किया है वो इस तरीके से कि मैंने ये भी कहानी सुनी है, और ये मैंने अपने गांव में सुनी है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, और मैंने अपनी दादी से, मेरी माँ से और कई सारे मेरे गांव के जो बुज़ुर्ग हैं उनसे मैंने ये कहानी सुनी है कि जो अलग अलग जगहें होती है उनके रखवाले होते हैं। उन रखवालों को हर बार है ना, हर साल कुछ ना कुछ देना पड़ता है, नारियल के रूप में वगैरह लोग देते हैं। मैंने खुद देखा है, मतलब देते हुए उनको। तो मैं हमेशा क्यूरियस रहता था ये किसको देते, क्यों देते हैं। तो कई बार मैंने कहानी सुनी कि हमारी जगह का भी कोई रखवाला है, वो कभी सांप के रूप में दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है। हमारी दादी ने कई सारी स्टोरीज़ बताई। इन्होंने बताया कि उन्होंने खुद देखा कि खेत के बीच में से अचानक से जंगली पिग दौड़ता हुआ है, उसने धीरे धीरे रूप बदले, वो शायद पंछी बना, कुछ और बना, उसके बाद वो लेडी बन गई एक, और उसके बाद फिर वो चूहा बन गई, और फिर उनके दादाजी ने उनको छोड़ा और उन्होंने बताया कि रखवाले हैं हमारे ज़मीन के। तो ज़मीन के रखवालों के बारे में तो हमें दादी ने ये नहीं बता, लेकिन रखवाला होता है ज़मीन का, ये बताया था। और ये जो रूप बदलने वाली चीज़ें हैं ये भी हमें बताई। मैंने ये स्टोरी मेरे गांव में सुनी है। अब वियर्ड मुझे और कनेक्शन इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरी दादी तो कभी गांव से बाहर गई नहीं मतलब वो आई, बॉम्बे में आई तो सिर्फ हमारे घर पे आई, ना वो पढ़ी लिखी थी, ना वो कहीं और जगह पे गई, ना कुछ। लेकिन उन्होंने ये कहानी बहुत पहले मुझे, आज मेरी दादी नहीं है लेकिन बहुत पहले मुझे सुनाई थी, हमें सुनाई थी। मैंने काफ़ी बार सुनी है, और ऐसे लोगों से सुना है जिनका बाहर महाराष्ट्र से या मुंबई से बाहर हमारे गांव के रीजन, मतलब 200-300 किलोमीटर के बाहर कोई लेना देना है ही नहीं। और ये कहा कि पता नहीं, इन्होंने कहा हरियाणा या नॉर्थ साउथ इंडियन, महाराष्ट्रियन भी नहीं है, कहाँ पे ये सुनी है। तो ये कहानी मैंने भी सुनी, इन्होंने भी सुनी है। तो इतनी बार लोगों ने अगर सुना है तो हो सकता है कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता हो, सुपरनेचुरल पावर एग्जिस्ट करते। देखो, डू आई बिलीव इन गॉड, क्या मैं भगवान में विश्वास करता हूँ? तो मैं कहूँगा कि आई डोंट नो, मैं मूर्ति में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि देयर इज़ सम सुपरनेचुरल पावर, कि कुछ तो शक्ति है जिसकी वजह से ये दुनिया चल रही है। तो मैं उसमें बिलीव करता हूँ। तो हो सकता है कुछ नेगेटिव एनर्जी भी हो, पॉजिटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी भी हो। मैंने कई सारे एक्सपीरियंस किए कि जो लोगों के शरीर में कुछ आते हैं अलग आत्माएं, मैंने अपने आंखों से देखा है। एनीवे, आगे की हिमालयन येटी के बारे में बताना चाहूँगा कि बिग फुट, मुझे पहले नहीं पता था, बाहर की कंट्रीज़ में इसे बिग फुट कहते हैं, तो मैंने बिग फुट के बारे में सुना था, लेकिन इंडिया में इसे हिमालयन येटी के बारे में जाना जाता है। येटी जो कि हिमालय का रक्षक माना जाता है, राक्षस माना जाता है, जो भी है, जो कि एक आधा इंसान और आधा बंदर का रूप है। मैंने इसके बारे में कई सारे स्टोरीज़ ऑनलाइन सुने थे या नेशनल ज्योग्राफी के अलग अलग शोज़ में मैंने देखे थे। तो इंडियन आर्मी ने एक बार हिमालयन येटी के बारे में येटी साइट्स को रिपोर्ट किया था, और वो लाइव न्यूज़ में चल रहा था। तब मुझे पता चला कि इंडिया में इसे येटी बोलते हैं, और उन्होंने एक्चुअल में वो बड़े बड़े पैरों के निशान, उसके फ़ोटोज़ जो है वो ट्वीट किए थे इंडियन आर्मी ने। तो ये उसी के बारे में बात करें, और ही इज़ अ हिमालयन एक्सपर्ट। तो देखते येटी के बारे में ये लोग क्या बोलते हैं। डेफिनेटली ट्रैवल एक्सपर्ट हो, पर आप हिमालय एक्सपर्ट भी हो, हिमालय के बारे में आपको बहुत ज़्यादा पता है। हाँ, मेरे को भी जो मेरे दोस्त वगैरह हैं उन्होंने मेरा निकनेम येती रखा हुआ है, द माउंटेन मैन। जो आपने कहा माउंटेन मैन, या एक बार येटी को हमारी माउंटेन मैन audience भी को कहा समझा जाता है। दो कि येती शब्द के ओरिजिन्स क्या है, और आपने उस चीज़ के बारे में सुना क्या है। हिमालयन येटी के बारे में ज़्यादा रिसर्च तो नहीं हुआ है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हिमालयन येटी सिर्फ एक कहानी है। इसका मतलब ये भी हो सकता है। सी दिस पिक्चर्स, ये जो फोटोग्राफ्स है ना, जो आपको फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं, ये इंडियन आर्मी ने पोस्ट किए थे, और मैंने लाइव देखा था न्यूज़ पे। आई स्टिल रिमेंबर, ऐसे 4-5 साल पहले कभी तो इंडियन आर्मी ने ये रिपोर्ट किया था। उन्होंने
ट्वीट किया था और न्यूज़ पे ये न्यूज़ चल रही थी और यही एग्जैक्टली सेम फोटोग्राफ थी। दिस इज़ इंडियन, दिस पिक्चर इज़ टेकन बाय इंडियन आर्मी। नीचे लिखा है क्या आर्मी, इंडियन आर्मी का नाम नहीं लिखा, बट ये इंडियन आर्मी ने लिया और फोटोग्राफ है। मैंने इसे लाइव देखा था। हिमालय की एक बड़ी सीक्रेट हो, अगर आप हिमाचली या उत्तराखंडी या नेपाली लोगों से यटी के बारे में पूछोगे तो कोई ना कोई ज़रूर ये कहेगा कि उन्हें उनकी ज़िंदगी में यटी या तो दिखा है या यटी के बारे में सुना है। मुझे ये नहीं पता कि ये खुद पिक्चर्स भारतीय ओरिजिनल है फौज या ने नहीं भी है। यटी साइटिंग्स रिपोर्ट की है। सी एग्जैक्टली जो मैंने अभी बोला कि इंडियन आर्मी ने, देखिए सेम फोटोग्राफ है, खुद ट्वीट किया था उन फुटप्रिंट्स को कि ये हिमालयन येटी के या बिग फुट के फोटोग्राफ्स है। बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान थे और एक दो नहीं काफ़ी थे, वहाँ से कोई चल के गया है, एग्जैक्ट निशान थे। अब वो किसके थे क्या थे अभी तक नहीं पता, बट उन्होंने बताया कि येटी के ही, बिग फुट के ही वो निशान थे पैरों के। कहानियों की बात मानी जाए, एग्जैक्टली वही फोटोग्राफ है। बोला जाता है कि यटी एक 7 फुट लंबा, लेकिन आज तक किसी ने देखने का कोई वीडियो या फोटोग्राफ्स इनके अवेलेबल नहीं है। आदमी और बंदर का मिश्रण है जी, और अगर दूसरी यही कहा कहानियों को जाता है। माना जाए तो लोग कहते हैं कि यटी हिमालयास का रक्षक है। शायद यटी के कुछ राज हैं जिसके बारे में जानने के लिए मानव जाति तैयार नहीं है। क्या वो हिमालय का रक्षक है या क्या यटी हिमालय का एक राक्षस है? डोंट नो। लेकिन भाई ये सब कहानियाँ है ना, ये सिर्फ कहानियाँ नहीं है, ये बहुत कुछ कहता है। ये इसको डिनाई नहीं किया जा सकता भाई, नहीं डिनाई किया जा सकता। आपको लगता है येटी एग्जिस्ट करता है? या करता होगा। देखो वो चीज़ें हम लोगों की पहुंच से बाहर है ना। एग्जैक्टली। अब हम लोग अगर हिमाचल घूमने बहुत जा रहे सही। हैं तो हिमाचल में घूम लिए शिमला कुल्लू मनाली, अब जो जहाँ तक रोड जा रही है वहाँ तक तो हम चले गए, लेकिन उस रोड के ऊपर जहाँ पर इंसान की पहुँच नहीं है, जो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं। अब कहने को तो लोग बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों को भी चढ़ते हैं, दे क्लाइम दोज माउंटेन्स, बट दे वुड नॉट कवर इट in the diameter and the whole thing. So you are absolutely unaware about that life, कि वो जो लाइफ है कि वहाँ पे कोई लाइफ होती भी होगी या नहीं होती होगी। तो डेफिनेटली है, बहुत सारी लाइफ एग्जिस्ट करती होगी। सो मेरा भी ये मानना है कि उनका अगर कोई दुनिया है तो वी शुड नॉट ट्राई टू इंट्रूड। वैसे यार ह्यूमंस पूरी की पूरी धरती में तो हम लोग इंट्रूड करते हैं, कब्जा करके रखा है। सही बात है। स्पेस ओपन छोड़ देना चाहिए एक दूसरी लाइफ के लिए भी। यति के बारे में आपने भी सुना? हाँ, यति के बारे में सुना है। क्या बोलते हैं लोग? लोग बोलते हैं कि है, मतलब स्नोमैन है भी। स्नोमैन पीछे जैसे खबर सुनी थी कि एक आर्मी वाले को दिखा है तो बहुत बड़ा पैर था, जो निशान देखे थे। सीरियस कितना बड़ा फुटप्रिंट्स है यार, भी डाला था। तो बोलते हैं कि है। आपने यति के बारे में सुना है लोकल्स के थ्रू? तो ये कहते हैं कि ये एक सिंबल ऑफ पॉसिबिलिटी है कि जो है कि ह्यूमंस हमेशा ये सोचते हैं कि दे आर द मोस्ट इवॉल्व्ड वॉकिंग एनिमल्स ऑन अर्थ, लेकिन नहीं, जो है कि हमसे भी सुपर स्मार्ट और हमसे भी सुपर पावरफुल बीइंग्स जो हमारी तरह 2 पैरों में चलते हैं वगैरह, वो किसी को नहीं पता भाई, करते होंगे। और रियलिस्टिक आंसर आंसर ये है कि अगेन इट गिव्स अ पॉसिबिलिटी फॉर साइंस टू सर्च व्हाट इज बियॉन्ड अस एंड हाउ मच, एंड इट आल्सो गिव्स कि वो भी एक डायरेक्शन हमें देता है कि वी हैव नॉट डिस्कवर्ड एवरीथिंग, हमें बहुत कुछ ढूंढना अभी बाकी है। आपको लगता है कि हिमालय में भी ऐसे पोर्शंस है जो कंप्लीटली अनएक्सप्लोर्ड है? यार हिमालयास पूरा ही अनएक्सप्लोर्ड है अभी। अच्छा, आप क्या हिमालयास को, ये तो हिमालयास को ऐसी एक्सपर्ट है छोटी तो चीज उनको है पता नहीं। होगा यार। अब किसी को पता है कि यार इस पहाड़ के ऊपर जहाँ जगह नहीं है पहुँचने के लिए, तो वहाँ पे कोई क्यों जाएगा और क्यों रहेगा वहाँ पर जा करके। तो ये तो आप जो हिमाचल में या उत्तराखंड में जहाँ जहाँ लोग रह रहे हो तो बहुत छोटे छोटे पोर्शंस हैं यार। लेकिन कभी ये सोचा कि जैसे यहाँ रोड खत्म हो गया तो इस रोड के बाद क्या होगा? वो पूरा फिर तो पहाड़ है, जंगल है, वहाँ तो कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है किसी को क्या पता। सही बात है, किसको पता वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। जितना आप लाइफ में स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ेंगे, पॉजिटिव एनर्जीज के बारे में पढ़ेंगे, आप उतना ही ऑकल्ट के बारे में Goosebumps आ रहे हैं। जादू के बारे में जानेंगे, I literally got नेगेटिव goosebumps। एनर्जीज के बारे में जानेंगे, भूत प्रेतों के बारे में जानेंगे, ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जिस पर ज़्यादा रिसर्च आज तक नहीं हुआ है। पर इसका ये मतलब नहीं कि ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट नहीं करती। सीरियस पिक्चर्स मैंने इसमें से कई सारी पिक्चर्स मैंने देखी है, मुझे सच में गूज़बम्स आ रहे हैं। कुछ तो सच होगा। कभी भी ज़िंदगी में इतना घमंडी मत बनो कि आपको ये लगे कि आपको खुद सभी चीज़ों के बारे में पता है।
सही है। हिमालय में बहुत राज छिपे हुए हैं, इस दुनिया में बहुत राज छिपे हुए हैं और मानव जाति ने काफ़ी सारे राज के बारे में हाल ही में ही जानना शुरू किया है। ये था सही हमारा है। हिमालय हॉरर स्पेशल। हम्बल रहो, सीखते रहो भाई और अनेक लोगों की कहानियाँ और एक्सपीरियंसेस के बारे में ज़्यादा जानकारी लेते रहो। थैंक यू। ओके, लिटरली मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं यार, मैं सच में बोल रहा हूँ। इसमें से कई सारी स्टोरीज मैंने सुनी है। अब देखो यार, मैं डू आई बिलीव ऑन ऑल दिस स्टोरीज और नॉट। मैं अपने बारे में कहूँगा कि मैंने आज तक ऐसा कोई हॉरर एक्सपीरियंस नहीं किया है, नहीं हुआ है मुझे आज तक। लेकिन डर तो लगता है। बचपन से हमने कहानियाँ सुनी है, बचपन से हमने हॉरर स्टोरी सुनी है। लेकिन ये भी बातें हैं कि कई बार मेरे गांव की तरफ हम लोग जंगल में काफ़ी घूमते हैं जाने के बाद, और एक्चुअल में जंगल है। कभी मैं जाऊंगा ना नेक्स्ट टाइम तो मैं सब वो माउंटेन्स वगैरह वो जंगल शूट करूंगा। लिटरली मेरा गांव जंगल में है। हम लोग जाते हैं, हम लोग रात को भी जाते हैं हंट करने को। जो क्रैब्स होते हैं ना, उनको वो रात को मिलते हैं। फिश भी रात को मिलते हैं, लाइट पे रुकते हैं वो लोग। तो मैं तो नहीं पकड़ता, बट मैं साथ में जाता हूँ। तो कई बार ऐसी ऐसी जगह से हम लोग गुजरते हैं कि जहाँ पे कहानियाँ बताई जाती है कि दैट प्लेस इज़ नॉट गुड, वहाँ पे कुछ अनयूजुअल होता रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है, किसी ने कुछ फेस किया है। लेकिन हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, हमने दिन में भी नहीं किया, रात में भी नहीं किया। कभी हमें थोड़ा बहुत डर लगा क्योंकि जानते थे उस चीज़ के बारे में, लेकिन अगर माइंड में नहीं है ना तो नहीं हुआ। वैसे तो भगवान को भी लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन फिर भी बिलीव करते हैं ना यार। तो यार इन सब चीज़ों को भी मतलब क्या है, देखो जानकारी के लिए, फॉर इन्फॉर्मेशन रखने के लिए ठीक है। लेकिन कोई अगर बोले कि यहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो घमंड करके ऐसा कुछ नहीं होता, मैं जानता हूँ मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा करके घमंड करके मत जाओ। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है पछताते हुए, और बहुत सारे वीडियोस भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे कि लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई है भाई। तो रिस्क क्यों लेना, मैं यही बोलूँगा कि रिस्क मत लो, खुश रहो। ये एक अलग वीडियो था, बहुत डिफरेंट वीडियो था। कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस से लोगों को मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा हमारे चैनल पे। और भी ऐसे बहुत सारे हिमालयन यटी के बारे में उन्होंने बात की है। मैंने तो एक ऐसा वीडियो देखा है कि नेपाल में एक मॉन्क है, बुद्धिस्ट मॉन्क है, उनके पास यटी का पंजा है। उन्होंने एक मरा हुआ यटी देखा तो उन्होंने उसका पंजा लेके आए। आज भी उनके पास वो पंजा है, वो स्ट्रक्चर, वो स्कल, जो उसका जो स्केलेटन है हाथ का, उसका स्केलेटन बन चुका है अभी पूरा, वो इतना बड़ा है ना। मैं वो वीडियो ज़रूर लाऊंगा, मैं उसके ऊपर एक अलग स्टोरी बनाऊंगा। तो ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस है यार, काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने बिगफुट को फॉरेन कंट्रीज़ में देखा है, जिसको हम येटी बोल रहे हैं यहाँ पे। मुझे तो पता भी नहीं था, इंडियन आर्मी ने जब एक्सप्लोर किया तब उसको येटी बोल रहे थे। मतलब व्हाट द हेल इज़ येटी। तब रिसर्च किया तब पता चला कि बिगफुट को इंडिया में, हिमालय में येटी बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में। तब जाके पता चला कि उसको येटी बोलते हैं। बट आपने अगर कोई हॉरर एक्सपीरियंस किया होगा अपनी ज़िंदगी में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी स्लैश हो रहा होगा सामने, या सोशल मीडिया के मेरे जो भी जितने भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे, आप वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप सजेस्ट करना चाहते हो कोई वीडियो इसी से रिलेटेड, किसी और भी टॉपिक से रिलेटेड, म्यूज़िक से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड रिएक्शन के लिए, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो सोशल मीडिया पे, या तो फिर ईमेल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच अगेन।